हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, जब भी हमें कभी इन्वेस्ट करना है रियल इस्टेट में, चाहे वो हमें प्रॉपर्टी में करना है, प्लॉट में करना है या और किसी इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमेशा ये देखना है कि उस प्रॉपर्टी को रिलेटेड जो भी है, जो हमें देखने जा रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन हमें डिटेल्स चेक करनी है रेरा के साइट पे। तो रेरा का जो पोर्टल है, अगर वो स्टेट वाइज हम देखते हैं तो ये बेसिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो बिल्डर्स को, एजेंट्स को और जो भी प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं अंडर रियल इस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट के अंदर 2016 के। तो ये जो है, ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है बेसिकली ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये रियल इस्टेट मार्केट में बायर्स और सबको मिल सके। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो रियल इस्टेट का रेरा पोर्टल का हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्ट डिटेल्स क्या चेक करनी है, कैसे समझनी है, उसको क्या देखना है, ये सभी विषय को देखेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए दोस्तों, इसको लेके आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रेरा की पोर्टल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करना है। तो वहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी प्रोजेक्ट हम देखने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, उसके डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होते हैं। तो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, ये 13 डिजिट का नंबर होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर में, ये चेक करना है। उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी जो हमें देखनी जाने वाले हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी पीरियड है, उसको चेक करना है। प्रोजेक्ट का नाम और टाइप क्या है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या मिक्स्ड हो, वो समझना है। उसके बाद प्रोजेक्ट के एड्रेस और लोकेशन मैप कहाँ पे है, ये समझना है। और अप्रूविंग अथॉरिटी कहाँ पे है, चाहे वो एमआईडीसी में हो या कोई रेजिडेंशियल जोन में है, तो उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी और लोकल बॉडी नेम है कहाँ पे है, ये समझना है। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, चाहे वो ऑनगोइंग हो, कंप्लीटेड हो या डिलेड है, ये वहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। दूसरी बात है कि प्रोमोटर के डिटेल्स, जो भी वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या मिक्स्ड हो, तो जो प्रोमोटर के डिटेल्स होते हैं वो रेरा के साइट में वहाँ पे अपडेटेड होते हैं। तो उसमें आपको प्रोमोटर के नाम, कंपनी डिटेल्स दिखाई देंगे। उनके रजिस्टर्ड जो ऑफिस एड्रेस है वो समझना है। उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ईमेल एड्रेसेस क्या है वो देखना है। इसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनके पास हिस्ट्री, पास में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, चाहे वो कंप्लीटेड हो या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हो, उसकी सब जानकारी वहाँ पे वो देते हैं, वो समझना है। और ट्रैक रिकॉर्ड और जो भी डिलेज हुआ है या डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, उसकी जानकारी लेके हमें समझना है। ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसके बाद हमें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट पता चलती है। बिफोर वी बुक, हम लोग बुकिंग करने से पहले हमें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के बारे में समझ में आता है। तीसरी ज़रूरी बात होती है कि लैंड और लीगल डिटेल्स होते हैं रेरा के साइट पे। तो यहाँ पे टाइटल डीड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि ओनरशिप और डेवलपमेंटल राइट्स क्या है उसके प्लॉट में या जो प्रोजेक्ट हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद लैंड एरियाज़ कितना है, इसका स्क्वायर मीटर्स ऑब्लिक एकर्स में कितना है, ये समझना है। इनकम्बरेंसेस डिटेल जो है, इनकम्बरेंस डिटेल्स के साथ साथ आपके जो मॉर्गेज है या डिस्प्यूटेड है वो समझना है। और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स कहीं है क्या नहीं, वो देखना है। ये इंश्योर करता है खुद कितना ओन करता है, कितना कंट्रोल है उसका उस ज़मीन के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर, वो समझने की डिटेल हमें इससे पता चलती है। इसके बाद जो चौथा कैटेगरी जो आता है, ये बिल्डर और कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स आते हैं। तो बिल्डर और कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स में हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ़ टावर्स कितने आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उसमें ब्लॉक्स कितने हैं, फ्लोर्स कितने हैं। कई बार उसमें ए ब्लॉक टू बी ब्लॉक ऐसे रहते हैं, तो उसके साथ हर ब्लॉक का कितना फ्लोर का ये टावर बनने जा रहा है, उसकी डिटेल्स हमें वहाँ पता चलती है। उस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल यूनिट्स कितने हैं, फ्लैट्स, शॉप्स या प्लॉट्स अगर है तो कितने हैं डिटेल्स, उसके डिटेल्स हमें पता चलती है। लेआउट प्लान कितना है, फ्लोर प्लान्स क्या है, यूनिट प्लान्स क्या है, इसकी डिटेल्स हमें पता चलती है। इसके साथ साथ दोस्तों कारपेट एरिया, बालकनी, कॉमन एरिया, इसकी जानकारी हमें वहाँ मिलती है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ उस प्रोजेक्ट के अंडर क्या है, जैसा पूल, जिम, पार्किंग, क्लब हाउस को लेके वहाँ जानकारी मिलती है। फिर बाद में आता है प्लान स्टार्ट और एंड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, वो समझना है, वो देखना है। उससे पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट में आप जो देखने जा रहे हैं वो कितना जल्द से जल्द बन के या तैयार होकर आपको उसका पोजीशन मिल सकता है। पांचवा जो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट के बारे में वहाँ पे शेयर किया जाता है इन्फॉर्मेशन। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स जो है, ये स्क्रो अकाउंट के बारे में उधर इन्फॉर्मेशन होता है, 70% कलेक्शन जो है। उसके साथ साथ सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट जो होता है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन पीरियोडिक अपडेट्स होती है। और यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अपडेट्स जो होते हैं, ये समझना ज़रूरी है। जैसा क्वार्टरली कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है जो क्वार्टरली रिपोर्ट बोलते हैं।
हर डेवलपर को क्वार्टरली रिपोर्ट रेरा के साइट में अपडेट करना होता है। उसकी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस जो क्वार्टरली होता है उसको देख के हमें पता चलता है कि ये स्टेटस में कितने फ्लैट्स या कितने यूनिट्स अभी तक बुक हुए या कमर्शियल्स बुक हुए और कितने अवेलेबल है। स्टेट वाइज उसके साथ साथ प्रोग्रेस फ़ोटोज़ क्या है वो पता चलती है। अपडेटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स जो है वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। और अगर किसी कारण प्रोजेक्ट डिले हो गया तो उसके रीजंस मेंशन करने कि प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ है, कि कब तक ये एक्सपेक्टेड है। तो इससे ये पता चलता है कि बायर्स को ऑन ट्रैक रियल टाइम प्रोग्रेस बिफोर पोजीशन क्या डिटेल्स है वो समझ में आती है। सातवां जो है इंपॉर्टेंट दोस्तों, रेरा के साइट में हमें जो प्रोजेक्ट के डिटेल्स मिलते हैं वो है अप्रूवल और सर्टिफिकेट्स। सो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हमें वहाँ मिलता है, उसके साथ साथ कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट हम देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है या नहीं है वो हम एप्लीकेबल जो है एज इट इज़ वो देख सकते हैं। फायर एनओसी, एयरपोर्ट एनओसी जो भी एक्स्ट्रा है वो हम देख सकते हैं। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम ओसी बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे आ जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो पोजीशन हमें मिल रहा है वो लीगली अभी ओसी के हिसाब से हम रहने जा सकते हैं। तो उसका ये होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर हम रियल इस्टेट एजेंट्स लिंक टू प्रोजेक्ट अगर इसकी जानकारी लेते हैं रेरा रजिस्टर्ड पोर्टल साइट पे, तो वहाँ पे हमें एजेंट्स के नाम और रेरा रजिस्टर्ड नंबर्स उन एजेंट्स के पता चलते हैं। उसके साथ साथ उनकी वैलिडिटी पीरियड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इससे ये बेनिफिट होता है कि जो भी बायर अगर वो रेरा रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू जाता है तो उनके सेफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा एजेंट है, उसकी क्या वैलिडिटी और उसके क्या रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर से ये प्रोजेक्ट हमें हेल्प कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है वो हमें देने के लिए। दूसरा होता है कि कंप्लेंट और ग्रीवेंस सेक्शन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी को अगर फाइल करना है कंप्लेंट उस डेवलपर के बारे में तो ऑनलाइन वो फाइल कर सकता है, उसका चेक कर सकता है केस स्टेटस क्या है उसके। तीसरा है कि वो जो रिव्यू कर सकता है, जो रेरा के ऑर्डर्स जो अटैच होते हैं उसमें रेरा साइट में वो अपने डिसीजन जो है वो रिव्यू कर सकता है उसको। अब देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर ये रेरा साइट चेक करनी है तो कहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी हर स्टेट का रेरा साइट, रेरा पोर्टल अवेलेबल होता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो वेबसाइट है maharera.mahaonline.gov.in, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे क्लिक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को क्लिक करना है और वहाँ पे जाके सर्च में आपको प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट बिल्डर नेम या रेरा नंबर, इनमें से दो इन्फॉर्मेशन फिल करना है। और फिर वो जैसे वहाँ पे शो केस होगा उस टैब में उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल प्रोजेक्ट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसका एक अपडेट ले सकते हो टाइम टू टाइम। इससे आपको पूरी जानकारी उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबको ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। और काफ़ी देखा जाता है कि लोग जो होते हैं ये बहुत सीमित तक क्वेश्चन पूछते हैं। तो रेरा साइट एक आपको अच्छा अवसर दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप बेसिक होमवर्क करके जाइए ताकि आप जब नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे तो एक अच्छा डील आपको मिलेगा अगर आपकी जानकारी कंप्लीट होती है उस प्रोजेक्ट को रिलेटेड। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।